प्रदेश अध्यक्ष का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि अनुशासन समिति वास्तविकता जांचेगी, विधायक डांगा मामले की जांच होगी, वीडियो में कितनी काटछांट हुई है ये जांचा जाएगा। तो किन शब्दों को छुपाया गया है और किन शब्दों को बाहर निकाला गया, कौन सा पक्ष छापा गया और कौन सा नहीं छापा गया, ये सभी जांच का विषय है और ये जांच के बाद ही स्पष्ट होगा। साथ ही मदन राठौर ने यह भी कहा कि बीएपी विधायक जय कृष्ण पाटीदार और विधायक रेवंत राम डांगा के मामलों में अंतर है, हम न्याय प्रक्रिया का पूरा पालन करेंगे। क्षमा योग्य नहीं है। देखिए, मैं दोनों में अंतर कर रहा हूँ। अंतर ये है कि एक ने प्रश्न लगाए, बीटीपी के विधायक बागीडोरा के जय कृष्ण पाटीदार ने प्रश्न लगाए सोच समझ करके, किसी को ब्लैकमेल करने की नीयत से प्रश्न लगाए। प्रश्न लग गया, उसके बाद उसको डराया कि ये इसका मैं इस पर खिंचाई करूंगा और इसमें तुम्हारे ये कर दूंगा। फिर उस पर कि हटने के लिए पैसे लिए। ये एक सबूत सहित है, ये अपराध अक्षम्य है। एक स्टिंग ऑपरेशन था, एक चैनल ने किया, एक न्यूज पेपर एजेंसी ने किया, लेकिन उसमें भी स्वीकारोक्ति को हम अपराध मानते हैं कि कैसा भी स्टिंग भी हो तो भी स्वीकार क्यों किया जाए। तो वहीं बीजेपी ने पूर्व पार्षद और वर्तमान में प्रदेश प्रवक्ता राखी राठौड़ को महिला मोर्चा की जिम्मेदारी सौंप दी गई है। तो मदन राठौर ने राखी राठौर को बीजेपी महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया। ये पद निवर्तमान प्रदेश अध्यक्ष रक्षा भंडारी के सिरोही जिला अध्यक्ष बनने के बाद से खाली चल रहा था। 3 दिन पहले बीजेपी ने 6 मोर्चों के अध्यक्षों की घोषणा की थी, लेकिन उस वक्त महिला मोर्चा अध्यक्ष की घोषणा नहीं हुई थी। वैसे में आज पार्टी ने राखी राठौर को महिला मोर्चा की जिम्मेदारी सौंप दी है। पर छापा है मारा है, फ्लेवर युक्त 10 हुक्के 8 फ्लेवर पैकेट जब्त किए गए हैं। तो पुलिस ने 3 आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया है, जिनसे 4 मोबाइल, 2 म्यूजिक सिस्टम और एक स्कूटी भी जब्त की गई है। जखीरा कॉलोनी के मकान में ये हुक्का बार चल रहा था। डीएसपी ने कोतवाली थाना क्षेत्र में इस बात की कार्रवाई की है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और भारी मात्रा में सामान भी बरामद किया गया है। फ्लेवर युक्त 10 हुक्के और 8 फ्लेवर पैकेट जब्त किए गए हैं। इसके अलावा पुलिस ने इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। 4 मोबाइल, 2 म्यूजिक सिस्टम और एक स्कूटी भी जब्त की है। तो डीएसटी ने यह बड़ी कार्रवाई करते हुए हुक्का बार पर छापा मारा है। वहीं राजस्थान में पंचायत चुनावों की सरगर्मियां तेज हो गई हैं। राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी जिला कलेक्टरों को चुनावी गाइडलाइन जारी कर दी है। वहीं प्रदेश भाजपा ने भी साल 2026 को लेकर अपने सियासी लक्ष्य तय कर लिए हैं। पंचायत से लेकर विकास और रिफाइनरी तक कई बड़े मुद्दों पर प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने खुलकर अपनी बात रखी है। देखिए रिपोर्ट। पंचायत के मैदान पर बड़े दंगल की तैयारी, 15 अप्रैल से पहले चुनाव कराने के निर्देश। राज्य निर्वाचन आयोग ने भेजी गाइडलाइन। राज्य निर्वाचन आयोग ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत 15 अप्रैल से पहले पंचायत चुनाव कराने की तैयारी शुरू कर दी है। मार्च में मतदान की संभावना जताई जा रही है। इसके तहत पंचायत चुनाव के लिए वोटर लिस्ट अपडेट का कार्यक्रम जारी किया गया है। 29 जनवरी को ड्राफ्ट वोटर लिस्ट का प्रकाशन होगा। 31 जनवरी को वार्ड और बूथ स्तर पर वाचन किया जाएगा। 7 फरवरी तक दावे आपत्तियां ली जाएंगी और 8 से 14 फरवरी तक उनका निस्तारण होगा। 25 फरवरी को फाइनल वोटर लिस्ट जारी की जाएगी। आज जो आदेश निकाला है चुनाव आयोग का, आज से चालू हुई है वोटर लिस्ट का काम। उसमें तो 40 लाख नाम स्टैंड करेंगे और जो एसआईआर में कह रहे हैं कि शुद्ध वोटर लिस्ट ये है, वो नहीं होंगे। तो फिर इसका मतलब इस बहाने फिर ये चुनाव अटका करके वो कोर्ट में जाके कहेंगे साहब ये हमको ठीक करना पड़ेगा, इसलिए और समय दीजिए। मुझे जो लग रहा है शंका लग रही, और इससे हमारा नुकसान भी हुआ है। 3000 करोड़ रुपए पंचायती राज के केंद्र सरकार ने रोक लिए कि साहब हम पैसे नहीं देंगे जब तक आप चुनाव नहीं कराओगे।
इस बार 1 जनवरी 2026 तक 18 साल पूरा करने वाले युवा भी वोटर बन सकेंगे। पंचायत चुनाव के लिए 3 स्तर पर वोटर लिस्ट तैयार होगी, जो विधानसभा वोटर लिस्ट के डेटा पर आधारित होगी। एक पोलिंग बूथ पर अधिकतम 1100 वोटर होंगे। ट्रांसजेंडर मतदाताओं के लिए थर्ड जेंडर का विकल्प भी दिया गया है। प्रदेश में 14,000 से अधिक ग्राम पंचायतों के चुनाव एक साथ होंगे, जबकि पंचायत समिति और जिला परिषद के चुनाव चरणबद्ध तरीके से होंगे। हम चाहेंगे कि वो इस प्रकार की बने कि एक वर्ष में ही सारे चुनाव संपन्न हो जाए और उसके बाद लगातार विकास के निमित्त सारी संस्थाएं लग जाए। तो उस दिशा में भी हम काम कर रहे हैं। अभी स्थानीय निकाय पंचायतों के चुनाव होने वाले हैं, पंचायत समिति जिला परिषद के, तो भारतीय जनता पार्टी सभी क्षेत्रों में विजयी होगी। कुल मिलाकर पंचायत चुनाव की तैयारी से लेकर 2026 के राजनीतिक रोड मैप तक राजस्थान में सियासी हलचल तेज हो चुकी है। आने वाले महीनों में चुनावी मुकाबले के साथ साथ विकास की दिशा भी तय होगी। जयपुर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए सुधीर शर्मा की रिपोर्ट। और चलिए बुलेटिन में अब आगे बात चोमू से आई खबर की करेंगे, जहां मस्जिद के बाहर रेलिंग लगाने को लेकर जारी विवाद के बीच प्रशासन अब अतिक्रमण पर सख्त नजर आ रहा है। तो प्रशासन की ओर से अतिक्रमण हटाने को लेकर पहले ही नोटिस जारी किए जा चुके थे और नोटिस में दी गई समय सीमा अब पूरी हो चुकी है। नगर परिषद द्वारा दुकानों और मकानों के बाहर नोटिस चस्पा किए गए थे, जिसमें 31 दिसंबर तक जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए थे। प्रशासन की ओर से अतिक्रमण को लेकर सख्त रुख अपनाया जा रहा है। और अब खबर कोटा से है, जहां चोरी की वारदातें कम होने का नाम नहीं ले रही। आपको बता दें कि परिजात कॉलोनी में दिन दहाड़े साइकिल चोरी हो गई है। नए साल के पहले दिन एक बदमाश घर के बाहर से दिन दहाड़े स्टूडेंट की साइकिल चुराकर फरार हो गया है। तो चोरी की वारदात को अंजाम देने के मामले में लाइव तस्वीरें भी कुछ सामने आई हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जो कि सीसीटीवी कैमरे में कैद थी। और ट्यूशन पढ़कर स्टूडेंट बाहर निकला तो उसे साइकिल गायब मिली। चोरी की घटना कॉलोनी में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई है। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। साथ ही चोर का पता लगाने का भी प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि सीसीटीवी कैमरे में कैद ये तस्वीरें जिसमें चोर साफ तौर पर साइकिल वहां से गायब करता हुआ दिखाई दे रहा है। राजस्थान में नए साल की शुरुआत के साथ ही एंटी करप्शन ब्यूरो ने भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त रुख अपना यहां पर देखने को मिला है। तो सवाई माधोपुर और सीकर में एसीबी ने एक ही दिन में 2 अलग अलग विभागों में रिश्वत लेते सरकारी कर्मचारियों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया। कहीं सरकारी योजना की सब्सिडी के नाम पर घूस, तो कहीं मुकदमे में नाम हटाने की सौदेबाजी। एसीबी की कार्रवाई के बाद सरकारी दफ्तरों और थानों में हड़कंप मच गया है। ये रिपोर्ट देखिए। घूसखोरों के खिलाफ लड़ाई, एसीबी की कार्रवाई, एसीबी की छापेमारी, नहीं बचेंगे भ्रष्टाचारी। एक्शन दमदार, घूसखोरी पर वार। नया साल नई तारीख, साल के पहले दिन ही एसीबी ने भ्रष्टाचार पर ऐसा वार किया कि सरकारी दफ्तरों में हड़कंप मच गया। सवाई माधोपुर से लेकर सीकर तक जहां जहां घूस की मांग हुई, वहां वहां एसीबी ने हथकड़ी पहनाई। सबसे पहली बात सवाई माधोपुर की, जहां अंबेडकर प्रोत्साहन योजना की सब्सिडी दिलाने के नाम पर 25,000 रुपए की डिमांड की गई। इस बात की भनक एसीबी तक पहुंची। फिर क्या था, एसीबी ने रिश्वतखोर के खिलाफ जाल बिछाया और घूस लेते ही यूडीसी को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। कार्रवाई करते हुए परिवादी सूर्य प्रकाश नामा यूडीसी जो है या डीआईसी सेंटर्स में उसको 25,000 रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। सर जानकारी ये भी मिली थी पैसे भी छिपाने का प्रयास किया, छत पे फेंक दिए थे। हाँ, उसने पैसे जो जेब से निकाल के जो है वो फेंक दिए थे, जिसको भी हमारे जो है बकायदा सारे पैसे रिकवर कर लिए गए।
वहीं सीकर जिले के नीमका थाना में कानून का रखवाला ही कानून तोड़ता पाया गया। सदर थाने के हेड कांस्टेबल राजेश कुमार ने परिवादी से मुकदमे में नाम हटाने के एवज में 50,000 की डिमांड कर डाली। पहली किश्त ली जा चुकी थी। जैसे ही दूसरी किश्त के 10,000 लेते आरोपी कांस्टेबल को दबोच लिया गया। एक शिकायत प्राप्त हुई जिस पर माननीय एडिशनल एसपी ने परिवादी से संपर्क किया और उससे एप्लीकेशन लेके सत्यापन करवाया गया शिकायत का। शिकायत सही पाए जाने पर दिनांक 1 को आरोपी राजेश कांस्टेबल को 10,000 रुपए की राशि लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। इनका आपस में कोई जमीन का मामला था। उस थाने पे FIR दर्ज थी, तो आरोपियों के नाम काटने की एवज में इन्होंने 10,000 पहले ले लिए थे और 10,000 आज। नया साल शुरू होते ही एसीबी ने साफ कर दिया है, चाहे फाइल के नाम पर घूस हो या केस मिटाने की सौदेबाजी, अब हर रिश्वत की कीमत हथकड़ी से चुकानी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। तो भाई मकर संक्रांति पर आसमान की सत्ता के लिए होने वाली पतंगबाजी की जंग में पीएम से लेकर सीएम और विपक्ष के नेता पेंच लड़ाते नजर आएंगे। राजनीतिक चेहरों की पतंगे बनाने वाले अब्दुल गफूर अंसारी ने इस बार भी विभिन्न राजनेताओं की पतंग तैयार की है। ये रिपोर्ट देखिए। जयपुर में शुरू हुआ पतंगबाजी का दौर। पीएम के साथ सीएम करेंगे आसमान की सैर। अनोखी पतंगों का अनदेखा संसार। जमीन की बात करने वालों को आसमान की सैर सुहाती है। शायद तभी जनता में उनके प्रति जुनून रहता है। पॉलिटिशियंस का हवा से बड़ा गहरा संबंध होता है। अपने पक्ष में हवा बनाते हैं और इलेक्शन जीतने के बाद हवा में उड़ते भी हैं। लेकिन कई बार हवा साथ नहीं देती, इसलिए औंधे मुंह गिर भी पड़ते हैं। ऐसे लोग न सिर्फ पब्लिक की यादों बल्कि पतंगों के बाजार से भी गायब हो जाते हैं। जो बदलते रहते हैं, जो जीत करके आते हैं, खिलाड़ी हैं या फिल्म कलाकार हैं या अपने नेतागण जो जीत करके आते हैं, उनकी जो खुशी के अंदर मैं जो है बनाता हूँ और लोग बाग उनके पैसे जो है 1,000-2,000 रुपए देने को आते हैं। पिंक सिटी के जाने माने पतंगसाज अब्दुल गफूर ने इन दिनों मोदी के आकार और उनके चेहरे वाली पतंग तैयार की है। न केवल मोदी बल्कि सीएम भजन लाल शर्मा और तमाम दूसरे सेलिब्रिटीज के चेहरों की पतंगे भी उड़ने के लिए तैयार हैं। आप इन्हें पुतला समझने की भूल मत कीजिएगा, ये पतंगे हैं। जी हाँ, ठीक सुना आपने, ये सारी की सारी पतंग हैं और जयपुर के अंदर पतंग साज गफूर अंसारी 40 साल से अलग अलग चेहरों की पतंग बना रहे हैं। जयपुर में इन पतंगों की खूब मांग होती है और कई सेलिब्रिटीज को इन्होंने उनके चेहरे की पतंगे भेंट भी की है। मजे की बात यह है कि सैकड़ों की तादाद में पतंगे बनकर तैयार हैं, लेकिन गफूर अंसारी इन पतंगों को बाजार में बेचते नहीं बल्कि राजनेताओं को गिफ्ट करते हैं। संक्रांति में काफी मांग रहती है, लोग 1,000 2,000 रुपए देने को तैयार होते हैं, लेकिन मैं बेचता नहीं हूँ। मैंने ज्यादातर जो है गिफ्ट किए हैं। हमारे शेखावत साहब को भेंट की, अशोक गहलोत साहब को मैंने भेंट की। अब्दुल गफूर हर साल राजनीति में सक्रिय चेहरों को अपनी कला के माध्यम से पतंग की शक्ल देते हैं। गफूर पल्स पोलियो, एड्स जैसे विषय पर भी पतंगे तैयार कर प्रशासनिक अमले को भेंट कर चुके हैं। इस संक्रांत पे अगर आपको कोई बड़ा पॉलिटिशियन हवा में उड़ता हुआ नजर आए तो समझ लीजिएगा कि गफूर अंसारी ने उनके चेहरे की ये पतंग बनाई है जो जयपुर के आसमान में लहरा रही है। कैमरामैन अविनाश के साथ आसिफ खान, न्यूज़ 18 जयपुर।